हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आपका एनसीईआरटी इन्फोबाइट्स के नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में। आइए एक स्पेशल बात आपको बताते हैं जिसका नाम है प्रियॉन्स। प्रियॉन्स को हम कहते हैं कि दे आर इन्फेक्शियस प्रोटीन। कमाल की बात समझिए, क्योंकि इन्होंने सेंट्रल डोग्मा का एक एक्सेप्शन हमें दिखा दिया। दे आर इन्फेक्शियस प्रोटीन्स, और कई बार आप इन्हें चाहें तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि दे आर मिसफोल्डेड प्रोटीन्स। आप लोग सब लोग पढ़ चुके होंगे क्लास 11th में एक चैप्टर है जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल। आगे आप देखे होंगे या पहले से भी आप जानते होंगे दैट प्रोटीन 4 तरह के स्ट्रक्चर्स पर चलता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटर्नरी। तो प्रोटीन के फोल्डिंग की वजह से उसके फंक्शंस का कहीं ना कहीं डेरिवेशन होता है। यहाँ पर जब ऐसे प्रोटीन गलत तरीके से फोल्ड हो जाते हैं तब उन्हें प्रियॉन्स कहते हैं बेटा, और वहीं से ये कहानी नेक्स्ट आपके सामने लाई जा रही है। साइज की बात अगर हम करें प्रियॉन्स की, तो इनका साइज कहा जाता है कि सिमिलर टू वायरसेस है, यानी ये वायरसेस के जैसे ही होते हैं क्योंकि प्रोटीन कोड से डिराइव्ड है। जब थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो प्रियॉन्स होते हैं, चूंकि ये प्रोटीनस पार्टिकल हैं, तो इनके पास जेनेटिक मटेरियल नहीं है, लैक जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए जैसा कुछ भी इनके पास नहीं है। इनके बारे में और स्पेशल बात क्या है समझने वाली, वो ये है कि प्रोटीन होते हुए भी ये अपनी कॉपी जनरेट कर ले रहे हैं। प्रोटीन से प्रोटीन का फॉर्मेशन इनके अंदर हो जाने वाली एक इवेंट, तभी ये इन्फेक्शियस हो जाते हैं और अपनी स्प्रेडिंग करने लगते हैं। तो प्रोटीन से प्रोटीन डायरेक्ट फॉर्मेशन के थ्रू नहीं होता है, ये फॉर्मेशन वाया आरएनए ही होता होगा। तो दैट इज़ वाई प्रोटीन से आरएनए बनने का एक नया प्रोसेस यहाँ पर आया है, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए सेंट्रल डोग्मा का एक्सेप्शन है। जब हम थोड़ा फर्दर आगे बढ़ते हैं तो हम ये पता करते हैं कि इनका हमारी बॉडी पर या किसी भी एनिमल पर इम्पैक्ट क्या है। सो कहा जाता है कि दे कॉजेज न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, यानी किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी में ये न्यूरो डिजेनरेशन कॉज करते हैं, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। और अगर न्यूरॉन्स का डिजेनरेशन होगा तो बॉडी के अंदर नर्व कंडक्शन धीरे धीरे वीक होता जाएगा और धीरे धीरे न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस भी कम होते जाएंगे। इसी से कनेक्ट है इनकी बाकी की डिजीजेस। अगर हम डिजीजेस की बात करें तो सबसे पहले वो बताते हैं कि एक डिजीज़ है जिसका नाम है मैड काउ डिजीज़। जब आप एनसीईआरटी के और फर्दर डिस्कशन में जाएंगे बेटा तो इसको BSE कहते हैं, बोविन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी। व्हाट वी कॉल इट एज बोविन। बोविन स्टैंड्स फॉर काउ, स्पॉन्जीफॉर्म मतलब स्वेलिंग, एनसेफेलोपैथी यानी मिड ब्रेन का कहीं ना कहीं स्वेल कर जाना हम इस डिजीज में देख पाते हैं। मैड काउ डिजीज कहते हैं, उसी का नाम बोविन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी। और इसके जैसी ही सेम एक डिजीज ह्यूमन में भी है जिसे क्रूज़फेल्ट जैकब डिजीज कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस डिजीज को लेकर बड़ी पुरानी मान्यताएं भी हैं। बहुत सारे ट्राइब्स में जो इनके पहले वहाँ से स्प्रेडिंग शुरू हुई, अफ्रीकन ट्राइब्स की घटना है, जहाँ पर वो लोग अपने नियर एंड डियर वन को जब जलाने ले जाते हैं तो वहाँ पर उनका ब्रेन तोड़कर ले आते थे, और उस ब्रेन का पार्ट थोड़ा थोड़ा उनके जो सबसे चहेते लोग थे वो हल्का सा खाते थे। वहीं से इसका स्प्रेड शुरू हुआ। तो इसका ह्यूमन वर्जन भी है, क्रूज़फेल्ट जैकब डिजीज़ कहते हैं। ये ह्यूमन के अंदर पाई जाने वाली डिजीज़ है, बिल्कुल उसी के जैसी कि ऊपर आपने मैड काउ डिजीज देखी। गोट्स और शीप में ये स्क्रैपी नाम से अवेलेबल है, स्क्रैपी डिजीज इन शीप एंड गोट। यहाँ पर भी ये पाई जाती है। बहुत सारे छोटे एनिमल्स जैसे कि शीप, गोट और मार्खोर में भी आपको ये डिजीज देखने को मिलेगी। तो ये तो कुछ डिजीजेज हैं, प्लस आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रोटीन है जो मिसफोल्डेड प्रोटीन कहा जाता है। इन्हें CR प्रोटीन्स कहते हैं। एक्चुअल में ऐसे मिसफोल्डेड प्रोटीन्स को कहा जाता है बेटा CR प्रोटीन्स, या कुछ जगहों पर आपको स्क्रैपी प्रोटीन्स इनका नाम मिलेगा। ये ऐसे प्रोटीन्स हैं जिनकी फोल्डिंग गलत हो गई है, अब ये डिग्रेड भी नहीं हो पा रहे हैं और हमारी बॉडी में अलग अलग जगहों पर इकट्ठा हो करके वहाँ पर प्लाक्स बनाते हैं, और प्लाक्स बनाने की वजह से वहाँ की नर्व्स को डिजेनरेट करते हैं, जिसकी वजह से फर्दर मेमोरी लॉस और बाकी के सारे इम्पैक्ट्स आपके सामने आते हैं।
जेनेटिक मटेरियल नहीं है, केवल प्रोटीन कोट है। सो अगर हम इनके लिए सेंट्रल डोग्मा देखें तो बिल्कुल अलग है। सेंट्रल डोग्मा इनके लिए साइक्लिकल हो चुका है। अगर ये डीएनए है और डीएनए से आरएनए नॉर्मली बनता था, आरएनए से प्रोटीन बनता था, तो ये तो वो सेंट्रल डोग्मा है जो फ्रांसिस क्रिक हमें बता कर गए। लेकिन अगर हम इसी से आगे बढ़ें और प्रोटीन से एक आरएनए और आरएनए से एक डीएनए बताएं तो ये साइक्लिकल हो गया। और यहीं पर आरएनए से प्रोटीन बनने का भी प्रोसेस अब है, क्योंकि अब आरएनए से डीएनए बनने का प्रोसेस पहले ही डिस्कवर किया जा चुका है। सो इस फिगर का जो कैप्शन मैं आपको बताना चाहूंगा वो बताना चाहूंगा साइक्लिक फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। साइक्लिक फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। चूंकि अब इस तरह से भी बातचीत आगे बढ़ जाएगी, तभी जाकर के हम एक्सप्लेन कर पाएंगे कि हाउ इट मल्टीप्लाई इटसेल्फ। एंड कहीं ना कहीं हम जब प्रियॉन्स की बात करते हैं तो ये अपने तरीके की डेंजरस डिजीजेस कॉज करने वाले पैथोजेनिक सब्सटेंसेस हैं। ऑर्गेनिजम्स तो नहीं है, बट सब वायरल पार्टिकल की तरह हम इन्हें ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, प्लीज़ ये रिवाइज करें, ध्यान से समझें।